हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू बेटा। आज हम अपना फिजिक्स का सेकंड लेक्चर करेंगे। किसका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। हमने पता है हमने जो सेकंड यूनिट स्टार्ट किया वो कौन सी किया बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है इसका। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? बेसिक पढ़ा था बेटा रिफ्लेक्शन का। क्लियर है? ठीक है। हमने क्या पढ़े थे? लॉज पढ़े थे रिफ्लेक्शन के। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है बेटा, इसलिए मेरे को वीडियो इसके ऊपर बनानी पड़ी है, नोटबुक के ऊपर। ओके, कोई टेंशन की बात नहीं, सेम एज इट इज़ वही मटेरियल रहेगा, सारी चीज़ें। ठीक है। तो हमने जो लास्ट टाइम किया था बेटा वो किए थे लॉज। क्या किए थे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज किए थे हमने। क्या पढ़ा था? ये एंगल इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे ये क्या था? नॉर्मल। और ये हमारे पास क्या था? मिरर था। क्लियर है बात? ठीक है। अब यहाँ नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट एंगल फॉर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। इंसिडेंस रे मेक्स एंगल विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे मेक एंगल विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज के अंदर हमने पहला क्या पढ़ा था? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और सेकेंड हमने क्या पढ़ा था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। ठीक है। सब के सब किस में थे? सेम प्लेन। ध्यान है ना आपको? मैंने 3 प्लेन बताए थे। कौन कौन से प्लेन पढ़े थे बेटा? हमने एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन पढ़े थे। क्लियर है बात? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में? मिरर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मिरर हमारे पास कितने टाइप के हैं? मिरर जो हमें पढ़ने हैं 10th स्टैंडर्ड में, हमें 2 टाइप के मिरर पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज़ प्लेन मिरर, फर्स्ट वन इज़ प्लेन मिरर। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, यहाँ इसके अंदर हमने जो इसके बेसिक पढ़े थे, लॉज वगैरह पढ़े थे, टाइप्स पढ़े थे, रिफ्लेक्शन के कोज पढ़ा था, लाइट होता है जो भी है। ठीक है। प्लेन पढ़ा था, प्लेन सरफेस किसको बोलते हैं। मिरर कितने टाइप के बेटा? प्लेन मिरर एंड सेकंड वन इज स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। क्लियर है बात? ठीक है। स्फेरिकल मिरर। ठीक है। तो आज हम बेटा किसकी बात करते हैं? आज हम करेंगे प्लेन मिरर की बात। ठीक है। किसकी बात करेंगे? प्लेन मिरर की बात करेंगे। अब आपको क्या ध्यान रखना है जब हम बात करेंगे प्लेन मिरर की? प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कहीं देखिए बेटा आपने? प्लेन मिरर जिसमें आप शक्ल देखते हो ना डेली। ठीक है। वो क्या हमारे पास प्लेन मिरर है? क्या हमारे पास प्लेन मिरर है? ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या है? सामने एक प्लेन मिरर है। सामने क्या है? प्लेन मिरर है। क्लियर है बात? ठीक है। यहाँ सामने क्या है? ऑब्जेक्ट है। सामने क्या है बेटा हमारे पास? सामने क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये हम खड़े हैं यहाँ पे, सपोज करो। ठीक है। यहाँ हम हैं, तो ये चीज़ हमें क्या है कि ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के सामने हम खड़े हैं। प्लेन मिरर से कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं? तो आप बोले 10 मीटर। कितने डिस्टेंस पे खड़े? 10 मीटर या 5 मीटर या 20 सेंटीमीटर, जितनी दूरी पे भी खड़े उसको हम क्या बोलते हैं? यू। मिरर से डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे। क्लियर है बात? ठीक है। जहाँ ऑब्जेक्ट खड़ा होगा मिरर से उसको हम क्या बोलेंगे? यू। अब हमें अपनी शक्ल कहाँ दिखाई देती है? शीशे के अंदर की तरफ। कहाँ दिखाई देगी? इस मिरर के अंदर की तरफ दिखाई देगी। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे जाएगी? अपनी इमेज दिखाई दे जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है। अगर मैं कहूँगा कि हमें इमेज कहाँ दिखाई देगी तो आप क्या बोलोगे? कितने डिस्टेंस पे? वी डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? वी। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? ध्यान रखना, यू। इमेज के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? वी बोला जाता है। क्लियर है बात? इन केस ऑफ प्लेन मिरर आपको ध्यान रखने बेटा, यू इज इक्वल टू वी, यू इज इक्वल टू वी। क्लियर है बात? ठीक है। कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट खड़ा है उतनी दूर क्या दिखाई देगी? हमें इमेज दिखाई देगी। जितनी दूर ऑब्जेक्ट खड़ा है उतनी दूर क्या दिखाई देगी? इमेज दिखाई देगी। जो हमारा राइट हैंड साइड है वो हमें कहाँ दिखाई देगा? लेफ्ट के ऊपर। और जो लेफ्ट है वो कहाँ दिखाई देगा? राइट के ऊपर। क्लियर है बात? जो हमारा लेफ्ट है वो कहाँ दिखाई देगा? राइट के ऊपर। और जो राइट है वो कहाँ दिखाई देगा? लेफ्ट के ऊपर। इसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब है? शिफ्ट हो जाना। ठीक है। क्या हो जाना? शिफ्ट हो जाना। और एक हमारा होता है वर्टिकल। वर्टिकल का हमारा केस है ही नहीं, हमारा तो सिर्फ लेटरल का है। लेटरल के अंदर आप क्या बोलोगे कि जो राइट हैंड साइड है शीशे में क्या दिखाई देगा? वो लेफ्ट दिखाई देगा। और जो लेफ्ट है वो क्या दिखाई देगा? हमारा राइट दिखाई देगा। क्या बोलते हैं इसको? लेटरल इन्वर्जन। हम किसकी बात करें? प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर के अंदर जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर क्या दिखाई देगी? इमेज। ऑब्जेक्ट अगर आगे जाएगा, अगर आप आगे आते जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगी? आपकी इमेज भी आगे आने लग रही है।
और क्या याद रखना है आपको, u किसके बराबर होगा बेटा, v के बराबर होगा, ठीक है। u होता क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस। ये तो आप एक्चुअल में खड़े हो और ये आपकी क्या है, इमेज है। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे इसको बेटा, हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ये सारी टर्म्स हम पढ़ेंगे अच्छे से। प्लेन मिरर का छोटा सा कंसेप्ट दे रखा है, एक बार उसको करवा दूं क्योंकि ये हमारा फिर मेन आ जाएगा स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो पहले प्लेन मिरर की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज वगैरह देख लेते हैं क्या है। तो प्लेन मिरर समझ आता है कैसा है, बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। यहाँ क्या कर रखा, पीछे पॉलिश कर रखी है, यहाँ सामने हम खड़े हो गए तो हमें अपनी इमेज अपने सामने दिखाई देने लग रही है। क्लियर है बात बेटा, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या देखना है, u किसके बराबर है, v के बराबर है। हमारे पास बेटा एक मिरर फॉर्मूला, क्या है, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। f क्या होती है, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ होती है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से देखना बेटा, क्या चीज़ ध्यान से देखनी है आपको, जितना u उतना ही v। अब यहाँ साइन कन्वेंशन बताता हूँ मैं आपको, क्या बोलता हूँ, साइन कन्वेंशन। ये हमारे पास क्या है बेटा, मिरर है। क्लियर है बात, ठीक है, मिरर है। मिरर से यहाँ हम खड़े थे, ध्यान से देखना, यहाँ हम खड़े थे, यहाँ कोई सोर्स था, क्या था, यहाँ कोई भी सोर्स था। सोर्स से यहाँ क्या आने लग रही है, इंसिडेंस रे। ये क्या, इंसिडेंस रे। सारे के सारे डिस्टेंस आपको कहाँ से कंसीडर करें, इस पॉइंट का नाम दे रहा हूँ मैं पोल। क्या नाम होता है इस पॉइंट का, पोल। क्लियर है बात, ठीक है। अब आप क्या बताओगे कि सारे के सारे डिस्टेंस कहाँ से कंसीडर किए जाएंगे, इस पॉइंट से, पोल से। क्लियर है बात, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ क्या बनेगी, इसकी इमेज फॉर्म होगी। क्लियर है। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम दी पोल। क्लियर है। पोल से लेके ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, तो आप बोलोगे सर u बोला जाता है। इमेज के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, तो आप बोले सर v बोला जाता है। क्लियर है बात, u और v। अच्छा, साइन कन्वेंशन, ये बात का टॉपिक है बेटा, प्लेन मिरर के अंदर दे नहीं रखा, पर पहले मैं बता दूं आपको थोड़ा सा। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना, फिलहाल एक ही बताऊंगा, एक ही साइन कन्वेंशन। जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, ये था सोर्स से रेज आ रही थी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है। क्लियर है बात। उसी डायरेक्शन में जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डिस्टेंस। इंसिडेंस के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, इंसिडेंस के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव साइन। क्या कंसीडर किया जाएगा उस डिस्टेंस को, नेगेटिव। इसी डायरेक्शन में जाएंगे ना कहीं भी तो उसको पॉजिटिव मानेंगे और इससे ऑपोजिट को नेगेटिव। अब मेरे को खाली एक बात बता दो बेटा, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जितने भी डिस्टेंस है ना, सारे के सारे कहाँ से मेजर किए जाएंगे बेटा, पोल से मेजर किए जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर है। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। क्लियर है। अब पोल से अगर मेरे को ऑब्जेक्ट को देखना है कितनी दूरी के ऊपर है, कितने डिस्टेंस पे, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। रट्टा मार लो इस लाइन का, क्योंकि ये लाइन बहुत यूज होने वाली है कि सारे के सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाएंगे, पोल से। पोल से अगर मेरे को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है तो मेरे को कहाँ चलना पड़ेगा बेटा, इस डायरेक्शन में। पोल से ऐसे जाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को, u को मेजर करने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कौन सी है, ये है। इसका मतलब हम इंसिडेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इट मीन्स पोल से जब इस साइड जाएंगे तो साइन कैसा कंसीडर होगा, डिस्टेंस का, नेगेटिव। अगर मैं कहूँ इमेज का डिस्टेंस बताओ तो हम कहाँ जाएंगे बेटा, पोल से इमेज के डिस्टेंस को देखने के लिए इस डायरेक्शन में गए। ये डायरेक्शन कौन सी है, जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। इट मीन्स क्या कंसीडर किया जाएगा, पॉजिटिव। और अगर ऑब्जेक्ट के लिए जाएंगे तो क्या कंसीडर किया जाएगा, नेगेटिव। ये बात समझ आती है। क्लियर है। इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में गए तो नेगेटिव, इंसिडेंट की डायरेक्शन में गए डिस्टेंस मेजर करने के लिए तो पॉजिटिव। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा फंडा। क्लियर है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखो, मिरर फॉर्मूला होता क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, सिर्फ आपको तो याद रखना है। बता भी दूंगा, ट्रायंगल लगा के करा हमने, प्रूव है, ठीक है, कोई बात नहीं, पर आपका स्टैंडर्ड है। सिर्फ आपको क्या याद रखना, 1/u + 1/v = 1/f होता है। क्लियर है बात, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताना, इन केस ऑफ प्लेन मिरर, हम पहले बात किसकी कर रहे हैं बेटा, प्लेन मिरर की बात करने लग रहे हैं। हम किसकी बात करने लग रहे हैं, प्लेन मिरर की बात करने लग रहे हैं। जब हम प्लेन मिरर की बात करेंगे तो उस केस के अंदर बेटा आपको क्या दिखने लग रहा है कि इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर u = v। u किसके बराबर है बेटा, v के बराबर है। क्लियर है बात, u = v। अब u और v दोनों बराबर हैं तो उस केस में देखना, मैं क्या बोलूँगा, v कितना है, u कितना 5 मीटर, तो v भी कितना 5 मीटर। आप क्या बोलोगे, u 5 तो v भी क्या 5। लेकिन u कैसे है, u हमारा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अपोजिट है, तो u कैसा है, माइनस का,
u तो कैसा है, नेगेटिव है, और v कैसा है, पॉजिटिव है। बताई थी ना अभी मैंने यही चीज़ तो बताई थी बेटा कि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव, और उससे अपोजिट में नेगेटिव। पोल से मेजर करेंगे सारे डिस्टेंस, पोल से जब हम u को मेजर करने जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो u तो क्या बन गया बेटा, माइनस का, और v किसका बन गया बेटा, जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन वही हमारी मेजरमेंट की डायरेक्शन, तो v कैसा बन गया, पॉजिटिव। क्लियर है बात, u कैसा बन गया, नेगेटिव। क्लियर है। तो अब देखो ध्यान से, सपोज करो v और u, मैंने क्या बताया था, जितना u होगा उतना ही v होगा इन केस ऑफ प्लेन मिरर। अब ध्यान से देखना बेटा एक चीज़ को, मैं कह दूँ u की वैल्यू 5 है तो आप क्या बोलोगे, सर v भी 5 है, u 5 तो v भी 5। क्लियर है, ठीक है। अब v कैसा है तो आप बोलोगे सर प्लस का 5 है, v, और u बोला जाएगा तो क्या कंसीडर किया जाएगा, माइनस का 5, प्लस में 1/u कितना, माइनस का 5 इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ, माइनस प्लस माइनस, तो 1/5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/f, ये कितना बन गया बेटा, 0 बन गया। क्लियर है बात, 1/f किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। 1/f किसके बराबर आ गया, 0। तो f किसके बराबर आ गया, तो आप बोलोगे सर f को वहाँ लेके 0 को नीचे लेके आ जाए, 1/0 हो जाएगा। f को वहाँ लेके और 0 को नीचे लेके आ गए, 1/f किसके बराबर आ गया, 1/0। एंड समथिंग बाय 0 इज इनफाइनाइट, समथिंग बाय 0 इज इनफाइनाइट। इट मीन्स जो फोकल लेंथ होती है किसकी, प्लेन मिरर की, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर कितनी होती है बेटा, इनफाइनाइट होती है। रट्टा मार लो इस चीज़ का। क्लियर है बात। फोकल लेंथ जो होती है, फोकल लेंथ होता क्या है, फोकल लेंथ क्या होता है, जहाँ पे रेज क्या होती है, पैरेलल रेज जाके मीट करती है। ये टर्म भी हमारा स्फेरिकल के अंदर अच्छा क्लियर होगा, लेकिन यहाँ मेरे को आपको बताना बहुत ज़रूरी था ये। क्लियर है बात, ठीक है। फोकल लेंथ प्लेन मिरर की कितनी होती है बेटा, इनफाइनाइट होती है। बस फिलहाल तो आप ध्यान रख लो ये चीज़ें, ये साइन कन्वेंशन भी दोबारा आएंगी सारी। फिलहाल तो सिर्फ मैंने आपको प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा बताया है, ठीक है। प्लेन मिरर कैसा है, जो बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल प्लेन है, एक साइड से कैसा है, पॉलिश है। आपको क्या ध्यान रखना है, जितना दूर ऑब्जेक्ट है, जितनी दूर हम खड़े होते हैं शीशे से, उतनी दूर हमें उसकी अपनी इमेज भी दिखाई देती है शीशे के अंदर। क्लियर है बात। तो इसको तो आपको क्या याद रखना है, जितना u होगा उतना v होगी। और दूसरा क्या, जो हमारा राइट हैंड साइड है शीशे में क्या दिखाई देगा, वो लेफ्ट दिखाई देगा, और जो लेफ्ट है उसको वो क्या दिखाई देगा, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। u इज इक्वल टू v होगा। उसके बाद हमने पढ़ा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले से हमने देखा कि साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा कंसेप्ट किया, साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात। एक रिलेशन और भी है बेटा इसके अंदर, एक तो होता हमारा मिरर फॉर्मूला, एक होता हमारा रिलेशन बिटवीन r एंड f। अब ये r क्या और f क्या है, r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और f क्या होता है, फोकस। ठीक है, r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, f क्या है, फोकस। अब r और f का रिलेशन क्या होता है, r इज इक्वल टू 2f। क्लियर है बात। r किसके बराबर होते हैं, ट्वाइस होती है फोकल लेंथ के। क्लियर है बात। और रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होते हैं, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के। अब मैं बोल दूं फोकल लेंथ तो इन्फिनिटी है, इट मीन्स r भी क्या होगी, इन्फिनिटी, रेडियस भी क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। अभी आपके माइंड में थोड़ा सा डाउट होगा बेटा, पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये डाउट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप खाली सुन लो इस वीडियो को, क्योंकि पहले मेरे को करवाना था स्फेरिकल मिरर, उसके बाद आपको ये टर्म कोई भी डिस्टर्ब नहीं करती। खैर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिलहाल तो आज की जो वीडियो है ना, इसके अंदर आपको एक ही चीज़ याद रखनी है। क्या चीज़ याद रखनी है बेटा, कि जो फोकल लेंथ होती है वो कितनी होती है, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। प्लेन मिरर के अंदर जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर क्या दिखाई देगी, इमेज। जितनी दूर ऑब्जेक्ट, जितना u होगा उतनी ही v होगी। क्लियर है बात। ये बेसिक टर्म्स है बेटा। और तीसरा क्या याद रखना आपको, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या, जो राइट होगा हमारा यहाँ लेफ्ट दिखाई देगा, जो लेफ्ट होगा यहाँ पे राइट दिखाई देगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये सारा का सारा बेटा किसके बारे में पढ़ा हमने, प्लेन मिरर के बारे में। और लॉस तो आपको ध्यान होंगे ही, इंसिडेंट एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। और ये सेकंड हमारा क्या पढ़ा था हमने, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और लाइन दी सेम प्लेन। इसका थर्ड और बताया था बेटा मैंने, क्या बताया था थर्ड, जो लाइट परपेंडिकुलर गिरेगी नॉर्मल के साथ आएगी, वो एज इट इज रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। जो आई थी ना इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, वो एज इट इज ऊपर चली गई थी। क्लियर है बात, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं, पर आपको ध्यान रखना है। तो बेटा इतना ही आपको प्लेन मिरर करना है। इसके अंदर 2-3 कंसेप्ट और भी हैं, क्लियर है, वो चीज़ भी हमें देखनी है। जैसे सपोज करो इसके अंदर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, इनके सोफा एंगल इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बेटा हमारा 30 डिग्री है। कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा हमारा, सपोज करो मैं आपको ये चीज़ बोल देता हूँ, थोड़ी सी लाइट डार्क होगी, इसकी बैटरी का इश्यू है। ये हमारे पास क्या आएगी, एंगल ऑफ
इंसिडेंस बन गया, इंसिडेंस रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। अगर उसने आपसे पूछा एंगल आई 30 डिग्री है तो एंगल आर कितना होगा, आप बोलोगे 30 डिग्री है। उसने डायग्राम बना दिया और आपको पता है नॉर्मल का मतलब होता है क्या बेटा, नॉर्मल का मतलब नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल होता है ना। ये हमारी कौन सी रे है, इंसिडेंस रे। कौन सी रे है हमारी, इंसिडेंस रे। अगर उसने बोला ये एंगल कितना है 50 डिग्री है, कितना है 50 डिग्री, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना। अब आपको पता है नॉर्मल, ये हमारा क्या था, मिरर था बेटा, ये हमारे पास क्या था, मिरर था। अब एक चीज़ बताना मेरे को, आप क्या बोलोगे सर नॉर्मल का मतलब ये मिरर है, ये है मिरर हमारा प्लेन मिरर, ठीक है। तो उस केस में आप क्या देख रहे हो, ये नॉर्मल का मतलब ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है और मैंने पूछा एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ, आप बोले सर ये कंप्लीट 90 होता है और ये 50 है। इट मीन्स कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा बेटा ये एंगल, 40। कंप्लीट कितना, 90। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर एंगल आई 40 है तो एंगल आर भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। ये बात समझ आती है, ठीक है। अगर वो आपसे ये एंगल पूछ ले तो भी बता सकते हो, ओके। तो बेटा ये क्या था, हमारी आज की वीडियो है। कल मैं पढ़ाऊंगा स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। वहाँ से हमारे बेसिक टर्म्स भी क्लियर हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, ठीक है। और उसके बाद कल जो हम पढ़ेंगे वो हमारा मेन होगा कंसेप्ट प्लेन मिरर का। बुक से पढ़ लेना आप, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मेन हमारा जो न्यूमेरिकल कंसेप्ट जो भी है वो किसका, स्फेरिकल मिरर का, ओके। तो हम आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। ओके बेटा, बाय।